काश पैसे पूरे करता। बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और मज़े में हों। हाँ जी, तो ये व्लॉग जब स्टार्ट हो रहा है तब हम अपना घर बार छोड़कर नई दुनिया में बसने पहुंच रहे हैं। आइए यहाँ नई उम्मीदों के साथ अपनी नई दुनिया बसाते हैं। शायद कि कोई बात आपके भी काम आ जाए, अदरवाइज़ एंजॉय तो आप कर ही लेंगे। स्टार्ट से ही मुझे न्यू सेटिंग्स करना और न्यू सेटिंग्स देखना बहुत पसंद है। बहुत उम्मीदें थी कि पाकिस्तान जा बसे, इसलिए कभी प्रदेश में खुद को सेट समझा ही नहीं और कभी ना ही इतनी कोशिश की। मगर अब पाकिस्तान में जिस तरह हालात बदलते जा रहे हैं, इससे हमारे दिल भी बदलते जा रहे हैं। सऊदी अरब, जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, आप यहीं भी अपना एक कंफर्टेबल सेटअप बना सकते हैं। इस घर को सेट करते हुए मैं ये बहुत दुआ कर रही हूँ कि मैं यहाँ अब सुकून से रहूँ, और प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दुआ दीजिएगा। अपने लास्ट व्लॉग में ये बात मैंने बहुत डिस्कस की कि सऊदी अरब में ही हम इस बजट में अपने एक बड़े साइज़ का घर बना सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी रेंट्स और टैक्सेस ने बहुत काम मुश्किल कर दिया है, मगर अभी भी ये पॉसिबल है। शिफ्ट होने से पहले जैसे कि हमें कीज़ मिल चुकी थी, तो हमने एक क्लीनिंग कंपनी से यहाँ पे क्लीनिंग करा ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमसे पहले यहाँ पे कारपेट्स बिछाए गए थे जिनके निशान बहुत ज़्यादा बाकी थे और वो क्लीनिंग से फिर हट गए, और हम कारपेट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेरे पाँव में एलर्जी हो जाती है और बच्चे जो हैं वो मुझे उनके लिए भी सेफ़ नहीं लगता। आप जितनी भी क्लीनिंग कर लें, अंदर की मिट्टी नहीं निकाली जा सकती। अभी तो शिफ्टिंग और कर्टन्स लगाने की थोड़ी सी डस्ट आ चुकी थी, जिसे मैंने रात में ही हल्के से ब्रश के साथ क्लीन कर दिया, बिकॉज डस्ट ने तो एलर्जी ही करनी थी। यहाँ हमारी पहली मॉर्निंग हो चुकी है और हमारी गुड्डी बहुत बीमार है। घर से बाहर खाने का कोई सीन नहीं है भाई, इसीलिए आज से ही किचन सेट करना होगा और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। किचन बॉक्सेस से ही स्टार्ट लेना होगा, इनको अनपैक करना होगा। सारे बॉक्सेस ओपन करते हैं। किचन जिस तरतीब से रखा हुआ था, उन्होंने इसी तरतीब से बॉक्सेस में डाला हुआ था, इसीलिए बॉक्सेस ओपन करने के बाद मुझे ऊपर से ही नज़र आ रहा था कि किस सेक्शन की चीज़ें कहाँ पे हैं, और फिर मुझे अपनी रोटी वाले सेक्शन का बॉक्स मिल गया। ये फ़ायदा होता है तरतीब से रखने का। अगर मेरे पुराने किचन की तरतीब ना होती तो यहाँ भी सब बेतरतीब होता। समझने वाले समझ रहे हैं कि मैं अपने आप को सुगड़ कह रही हूँ। बस हम होम मेकर्स की अपनी ही खुशियाँ होती हैं, हमें अपनी ही इस खुशियों में खुश रहने दें। नई नई फीलिंग आ रही थी, नई नई डाइनिंग पे नाश्ते का बहुत मज़ा आ रहा था। कुनैन की खुशियाँ तो डबल थीं। निक्के निक्के टॉयज़ जो मैंने छुपाए हुए थे वो भी उसे मिल गए। एक्चुअली मैंने बहुत से टॉयज़ छुपाए हुए थे, इनमें से कुछ टॉयज़ ख़राब हो गए थे, कुछ के पीसेस गुम हो गए थे, मगर इनसे जान छूटी नहीं रही थी। अभी जो मैं वहाँ छोड़ आई पुराने घर में, मेरे हस्बैंड अपने 2-3 चक्करों में वो भी वहाँ से उठा के ले आए। हाय, ये बंदा अपनी पुरानी चीज़ से कितना लगाव रखता है। इस उम्मीद पे जी रही हूँ कि एक दिन मुझे भी पुराना होना है। काशिफ का भी यही वीकेंड है जिस पर उन्होंने सब काम समेटना है, इसलिए वो आज ही अपना टेक्नीशियन भी ले आए और जो तोड़ फोड़ थी, मशीन सेट करानी थी, वो सब करा रहे। या आप भी नोट कर रहे हैं कि कमर से हाथ तो नीचे आ ही नहीं रहा, जैसे बहुत काम है इस बंदे को। इसी दिन हमारा होम सेंटर का सोफ़ा भी डिलीवर हो गया, जिसका कलर हमने मेलखोर सेलेक्ट किया था, मगर ये कलर मुझे अच्छा बहुत लगा। ये एक ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी थी, जिसे हम एक सोफ़ा निकाल कर चेक करने के बाद रिटर्न भी कर सकते थे। लेकिन जहेज़ के गोल्डन सोफ़ा के बाद मैंने एक सबक सीख लिया है कि कभी भी लाइट कलर सोफ़ा नहीं लेना चाहिए। बैठ के कंफर्ट चेक करना तो अभी भी हम पे फ़र्ज़ है ना। तो ये है हमारा होम सेंटर का लिया हुआ न्यू ब्रांडेड सोफ़ा, जिसे हमने कंफर्ट और कलर की वजह से अप्रूव कर लिया। ऑनलाइन डिलीवरीज तो हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। अमेज़ॉन से एक फ़िल्टर शॉवर और कुछ स्टैंड्स लिए थे। स्टैंड्स तो फिट आए, मगर शॉवर हमें रिटर्न करना पड़ेगा बिकॉज ये फिट नहीं था। हमारे वॉशरूम के लिए कंपैटिबल नहीं था। यहाँ बहुत ड्राइनेस होती है, इसलिए इस बार फ़िल्टर शॉवर ऑर्डर किया। अगर आप में से किसी का फ़िल्टर शॉवर का एक्सपीरियंस हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। मैं जब इसे दोबारा ऑर्डर करूँगी तो इसका रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी। और फिर साथ में किचन के कुछ छोटे मोटे ऑर्डर्स थे, वो भी ठीक रहे। काम इतना ज़्यादा था और भूख लगी। काशिफ बाहर से बर्गर्स ले आए तो बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ेदार बर्गर थे भाई यहाँ पे। व्लॉग के इस टाइम हमारा इस घर में सेकंड डे है। कोनैन को इतने मेस में क्या छुट्टी करानी, सो इसे स्कूल भेज दिया कि घर आओगी तो हमारी तरह बीमार पड़ोगी।
अभी डस्ट ने मुझे और प्रिशे को बेहाल कर दिया था। कुनैन को मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ रहा था क्योंकि कुनैन ने घर में रहना चाह रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कुनैन को कोई लॉजिक समझाई है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके किसी भी काम से कोई उधार नहीं होता, जैसा कि स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म्स और बहुत कुछ। फिर प्रिशे जितनी बीमार थी, इसके बार बार चेंज हो रहे थे, और फिर इन सबसे बढ़कर हमारे मियाँ साहब को ऑफिस के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो मस्ट चाहिए थी। तो बस फिर अभी एक ही कबर्ड के अंदर सब ज़रूरी सेट करने की ट्राई करती हूँ, मगर इसके लिए गैर ज़रूरी सूटकेसेस को भी ओपन करके एक साइड लगाना पड़ रहा था। सबसे पहले किचन सेट करते ही कबर्ड को सेट करना बहुत ज़रूरी था। हमारा बेडरूम ऑलमोस्ट सेट है और अब हम यहाँ सुकून से सो सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज इसका फर्नीचर भी तो कंप्लीट है। इस रूम में कुछ भी न्यू लाने की गुंजाइश नहीं। इनफैक्ट अभी तो एक रूम का ही फर्नीचर था हमारे पास। न्यू फर्नीचर हम आपको अपने ड्राइंग रूम से दिखाना स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं अपने चैनल पे हाउस टूर कराऊंगी, बिकॉज आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। वीडियो कॉल पर दिखाने से बेहतर है कि मैं एक ही बार अपने चैनल पर इसको अपलोड कर दूं। हमें वीडियो कॉल करने वाले इस व्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, और जो वीडियो कॉल नहीं कर रहे मुझे उनका भी पता है। सो हाउस टूर के साथ साथ इसकी सेटिंग भी डिस्कस करते जाते हैं। अभी यहाँ पे काशिफ आपको नज़ीरा के पैसे पूरे करते हुए नज़र आ रहे होंगे। अरे ये अब्रॉड लाइफ एक जबरे मुसलसल है कसमें। यहाँ नज़ीरा अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। पाकिस्तान वालों को हम हसरत की निगाह से देखते हैं, जिनको ये सहूलत बहुत सस्ती, इजी और परमानेंट अवेलेबल है। बस पाकिस्तानियों, आपको मैं बता रही हूँ, जिनको ये सहूलत मैसर है वो इसकी कदर कर लें। बोफिया हमने अपनी गैलरी के लिए लिया था, मगर फिर कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स और जगह तंग होने की वजह से हमने इसको ड्राइंग रूम में रख दिया। मैंने इस बार रूम्स को बहुत सिंपल और कम सामान के साथ रखना था, तो यहाँ एक सोफ़ा, एक बोफिया और थोड़ी सी होम बॉक्स की लाई डेकोरेशन। यस, वी कंसिडर इट इनफ फॉर नाउ। और इनकी तो एक सोफ़ा उठाने के बाद ही बस हो जाती है, जबकि मेरा है नॉन स्टॉप मजाज, मगर इसमें बहुत दिन लगेंगे सेटल होने में। चलिए आपको दिखाते हैं अपना टीवी लाउंज। यहाँ है फैसलिया से लाया हुआ एक क्यूट सा डाइनिंग टेबल, जो कि मैंने किचन के लिए लिया मगर रखा फिर यहीं पे। और ये बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़ा आरिया का एक कंपाउंड से हमें बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल गया। कंफर्ट वाइज तो ये न्यू ब्रांडेड सोफ़ा से भी बेटर था। और यूँ टीवी लाउंज की भी एक सिंपल सी सेटिंग कंप्लीट हो गई। टीवी के साथ साथ मुझे अपना कॉफ़ी टेबल भी यहीं रखना है, बिकॉज इसमें कुछ बहुत अच्छी क्रॉकरी भी सेटल हो जाती है। ये फैसलिया से लिया हुआ कॉफ़ी टेबल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट व्लॉग में अपने किड्स रूम के लिए फ़र्नीचर मैंने लेने के लिए फिर से हराज का रुख किया, होम सेंटर का किया, आपको बहुत सारी मार्केट्स का टूर प्लस रिव्यूज़, और फिर फाइनल लुक से पहले आप मुझे अभी तक की लुक्स के बारे में रिव्यूज़ देंगे तो आपको नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ बहुत सारे रूम्स का मेकओवर होएगा और बहुत सारे शॉपिंग मार्केट्स की रिव्यूज़ होंगे, टूर्स होंगे। अभी बहुत कुछ है करने को। अभी के लिए बस इतना ही, आगे आगे देखिए होता है क्या। सी यू सून इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी तो व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट्स करना मत भूलिए, सजेशंस देना मत भूलिए, और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिए। एक मेरा जहेज और एक मेरा बंदा। व्हाट शुड आई से हियर? वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जहेज प्लस